integration by parts. What is the meaning? Meaning means if we have the two functions, then we do the integration by parts. But this is not simple one like the differentiation. In differentiation also there is a product rule. Here also the rule is there, but there's some different types of rule, and we have to select the one function as the first function and the other function as the second function. Means it should be clearly defined, the first function and second function. मतलब कौन सा फंक्शन फर्स्ट है और कौन सा फंक्शन सेकेंड है, ये क्लियरली डिफाइन करना होगा, और देन यू कैन इंटीग्रेट and using the rules. So first of all, I'm going to write here the formula of integration by parts. If you have the u and v are the two functions dx and both are the functions of x, मतलब दोनों x के फंक्शंस है, एक को हमने क्या फर्स्ट फंक्शन लिया and the second one means v as the second function. This in the question also you have to mention the first function and the second function. After use the formula. What is the formula? First you will write the first function as it is, मतलब u को ऐसे ही लिखे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मतलब v का इंटीग्रेशन होगा dx. सेकेंड फंक्शन का पहले ही लिखेंगे, पहले जो इंटीग्रेशन होगा वो सेकेंड फंक्शन का होगा, एंड द फर्स्ट फंक्शन यू विल राइट एज इट इज, माइनस साइन, देयर इज अ माइनस साइन, देन इंटीग्रेशन, दिस इज द बिग इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन, अभी क्योंकि एक और इंटीग्रेशन आएगा. In the integration, inside the integration, you have to differentiate. अभी बताते हैं कैसे. Differentiate the first function. मतलब ये differentiation होगा ब्रैकेट के अंदर u का. The differentiation of the first function. Then integration of the inside. ये whole integration है. इसके अंदर ये ब्रैकेट differentiation. Then again integration of the second function. dx. This dx for this integration, and because there is a one more integration sign, यहाँ पे भी integration sign है, तो एक और dx लगाए, मतलब 2 times dx you will write. Why 2 times? क्योंकि ये dx for this integration and this dx for whole integration. इसके लिए this is the complete formula. तो what is the reason to select the first function and second function? क्योंकि हमने पहले भी बताया इंटीग्रेशन में कि यू कैन नॉट इंटीग्रेट ऑल द फंक्शंस, ओनली यू कैन इंटीग्रेट विच द फार्मूला यू नो, विच द फार्मूला मालूम है उसी का इंटीग्रेशन होता है. बट डिफरेंशिएशन यू कैन डू ऑफ मैक्सिमम फंक्शन, ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस कैन बी डिफरेंशिएटेड. इसीलिए इसको ऐसा किया जाता है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है. यहाँ पे ये फर्स्ट फंक्शन इसीलिए डिफरेंशिएट किया गया है, एंड देन जब इसका डिफरेंशिएशन और इसका इंटीग्रेशन जो मल्टीप्लिकेशन आएगा मतलब प्रोडक्ट आफ्टर द रिजल्ट, देन अगेन यू विल इंटीग्रेट. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, कैसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को कैसे लेट करेंगे कि ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है. इन द क्वेश्चन देयर इज अ रूल, एक रूल है, दैट रूल इज कॉल्ड आई लेट. आई लेट मतलब ये हम यहां लिखे दे रहे हैं आई एल ए टी ई, आई एल ए टी ई. दिस इन दिस ऑर्डर यू हैव टू चूज फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन. तो इस ऑर्डर में अगर चूज करेंगे फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, तो कैसे चूज करेंगे ये हम बता दे रहे हैं. what are the meanings of these letters? तो इन लेटर्स का मतलब क्या है, I
the letter of I, inverse trigonometric function. L means logarithm function. A means algebraic function. T means trigonometric function. And AE means exponential function. ये I का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये L मींस लॉगरिथम फंक्शन, A मींस अलजेब्रिक फंक्शन, T मींस ट्रिग्नोमेट्रिक, E मींस एक्सपोनेंशियल। इसके अलावा और कोई फंक्शन नहीं है तुम्हारे उसमें। इन दिस ऑर्डर, जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल इनवर्स भी आ गया तुम्हारे पास में और अलजेब्रिक भी आ गया, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेना है, अलजेब्रिक को सेकंड लेना। अलजेब्रिक तुम्हारा कांस्टेंट भी होता है, मतलब जैसे कहीं tan इनवर्स मान लो, सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में ओनली tan इनवर्स x लिखा है और इसका इंटीग्रेशन करना है, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस वन, तो यू कैन नॉट राइट डायरेक्टली, दिस इज ओनली बाय पार्ट। और बाय पार्ट में व्हाट विल बी द सेकंड फंक्शन, अगर ये फर्स्ट फंक्शन है तो व्हाट विल बी द सेकंड फंक्शन, द सेकंड फंक्शन विल बी 1। 1 इज हिडन क्वांटिटी, 1 हमेशा रहेगा, तो 1 को तुम सेकंड फंक्शन मानोगे। देन 1 डॉट tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x को u ले एंड 1 को हम सेकंड फंक्शन, देन यू कैन इंटीग्रेट। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर यू कैन सेलेक्ट द फंक्शन एज फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल इफ लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल को सेकंड फंक्शन। और हमने अभी तक जो भी इंटीग्रेशन पढ़ाया है उसमें लॉग को नहीं बताया कि इंटीग्रेट होगा, अब इंटीग्रेट होगा बाय पार्ट्स। क्यों? क्योंकि अगर इफ यू हैव ओनली लॉग हियर, ओनली लॉग फंक्शन, देन लॉग फंक्शन कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड बाय द सिंपल वे, ओनली बाय इंटीग्रेट यू कैन डू बाय द पार्ट्स। तो इसको फर्स्ट फंक्शन लॉग को और इसको सेकंड फंक्शन, देन यू कैन इंटीग्रेट। तो ये कुछ वेज हैं जिनको तुम्हें याद रखना है और इंटीग्रेशन करना है। तो लिख लिया होगा तुम लोगों ने। इन सम केसेस, कभी कभी, वैसे जरूरी नहीं है, कभी कभी जो ऑर्डर है उससे हट के चलना पड़ता है, बट ओनली इन वन केस, वो हम बता दे रहे हैं। If you have e to the power x sin x dx, here e to the power x cos x dx, okay? According to this rule, the e to the power x should be the second function and cos x should be the first function। आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, but there little bit some calculations. If you let in this case, this is the first function and this is the second function, then you will get easily, ये थोड़ा easy हो जाएगा। Only in these two cases, if exponential function with the sine or with the cos, then you will let in other order, okay? तो इजी वे से हो जाएगा। अदरवाइज तुम्हें, अगर हम इसको फर्स्ट सेकंड लेते हैं, इसको फर्स्ट तब भी हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 स्टेप ज्यादा होंगे, लेकिन कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता दिया फॉर योर नॉलेज। ना अब क्वेश्चंस हैं, उनको इंटीग्रेट करना है। एक और सम एग्जांपल्स आर देयर। 8.11 एक्सरसाइज, जिसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, x e टू दी पावर x, हम एक फर्स्ट क्वेश्चन ही ले रहे हैं, x into e to the power x dx is simplest, this is the simple one, only how to do the questions इसको बता रहे हैं। This is the second function and this is the first function according to I late, क्योंकि एक्सपोनेंशियल बाद में होगा। इंटीग्रेट,
तो क्या इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, तुम्हें फॉर्मूले में ही पुट करना है। तो x फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन dx into dx. This integration of e to the power x is same minus dx by dx, that is 1, और इसका इंटीग्रेशन e to the power x dx. अब एक dx ये बचे, then x e to the power x minus इसका again इंटीग्रेशन e to the power x plus this is the LCM. नहीं तो अब ये 1 तो हो गया ना, तो e to the power x का इंटीग्रेशन तो होता ही है, इसका नहीं होता तब करेंगे। इन केस ऑफ log 1 को हाँ अलजेब्रिक ही मानते नहीं, because e to the power the integration of e to the power x exist, ये exist करता है, लेकिन अगर x into e to the power log x आ जाए इंटीग्रेशन, then log x, the integration of log x does not exist. In that case we use the 1 dot log x. Yes, if you have any doubt you can ask. Some more examples. Third, x cos 2x dx. According to Eilit, algebraic comes first, then the trigonometric function. So this is the first function, this is the second function, and now integrate. So x, अच्छा जब भी करें इंटीग्रेट तो I मान लें, you will let as I equal to cos 2x dx minus d by dx of cos 2x dx and dx. So x, the integration of cos 2x is sin 2x by 2 minus integration of वो differentiation is 1 and sin 2x by 2 dx. So x by 2 sin 2x minus 1 by 2 integration of sin 2x is minus cos 2x by 2 minus minus plus 1 by 4. This is the integration. So in simple way, there is no very difficult way. You can solve easy in easy way the by part integration by part. अब एक क्वेश्चन और है जिसको अभी बताया था कि जैसे tan इनवर्स x you have to integrate the tan इनवर्स x. तो how to integrate the tan इनवर्स x हमने बताया कि 1 ले लें as first function, वो sorry second function and this as the first function, and then apply the formula tan inverse x integration 1 dx minus and integration 1 dx dx. सिंपल, जो फॉर्मूला जो स्टेप्स बताए गए हैं बस उन्हीं को तुम फॉलो करोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ f1 दैट इज x, तो ऑलवेज लिखने का भी एक मेथड होता है हाउ टू राइट द गिवन एक्सप्रेशन या आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, पहले साइन लिखा जाता है, साइन मींस माइनस या प्लस, देन डिजिट्स न्यूमेरल वैल्यू, देन
algebraic function, then any other function. हमेशा यही यूज करना. तो x the integration of 1 is x, तो x को यहां लिख दिया tan inverse x minus the differentiation of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square. The integration is x dx. And now you can integrate this part x upon 1 plus x. How to integrate? Very easy. Tan inverse x थोड़ा सा और हम इसको कर दे रहे हैं, 2 से ऊपर नीचे अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये अब इजी हो गया कि नहीं, क्योंकि नीचे वाले को लेट करोगे ऊपर वाला कट जाए 2x हो जाए. तो यू कैन राइट डायरेक्टली x tan इनवर्स x माइनस 1/2 क्या मिलेगा log, क्योंकि ये व्हेन यू लेट इज इक्वल टू t तो 1/t ही बचेगा और दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/t इज log t. तो log 1 plus x square plus this is the x. So these are the questions that you can do easily.